जबरदस्त नजर आ गया है जी। और जिसका इंतजार किया जा रहा था हो गया वही। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज है उसका कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है एंड ऑब्वियसली बाबर आजम लीड करेंगे। लेकिन इस पे खबर यह है कि मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद हो गई है वापसी। इमाद वसीम भी 1 साल बाद आ गए हैं टीम में वापस। और काफ़ी ऐसे नाम हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको PSL की परफॉर्मेंस पे आना चाहिए, तो वो आ गए हैं, जिनमें उस्मान खान हैं और कराची किंग्स के इरफान खान नियाजी जो कि बहुत ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और बहुत ही ज़बरदस्त गन फील्डर के तौर पे हैं। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान वो भी टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा जिन्होंने बहुत मेहनत की थी काकूल अकेडमी में, बहुत ज़्यादा मेहनत, आज़म खान, उनको भी इस मेहनत का सिलसिला मिला है और आज़म खान जो हैं वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा। अच्छा चले तो अब पेस बैटरी में जी शाहीन आफरीदी का नाम है ऑब्वियस चॉइस। पाकिस्तान की नसीम शाह, अब्बास आफरीदी और जमान खान के नाम शामिल हैं। जबकि स्पिन की हम अगर बात करें तो उसामा मीर, अबरार अहमद और शादाब खान भी शामिल हैं। तो 5 रिजर्व खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। और एक चीज जो मेंशन की गई, इन्होंने कहा अगर काकुल ना जाते तो खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ते। तो इसने तो बड़ी इस तरह की बॉन्डिंग को बेहतर किया। इस तरह की जो चीजें थी, बाय द वे बहुत ही टफ क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे इस पूरी कमेटी के सामने। और जो उनके 2-3 महीने पहले के बयानात जो थे ना, उन्हीं को सवाल बना के जब इनके सामने रखा गया तो फिर इन्होंने वो फिर लाजवाब हो गए, खा वो अब्दुल रज़ाक हो या फिर वो वहाब रियाज हो। तो इस सब पे ज़रा अब हम बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो बाद में आते हैं मैं इसलिए भी हंस रहा हूँ क्योंकि इतने टफ क्वेश्चंस मैंने इससे पहले नहीं देखे थे और वो खुद भी लाजवाब हो गए। लेकिन पहले ज़रा टीम की बात कर लेते हैं। बैलेंस लग रही है आपको? पेस, स्पिन, ऑलराउंडर्स एंड ओपनर्स एंड एवरीवन। बिल्कुल यही सारे प्लेयर हैं। बैलेंस है, एक आध प्लेयर ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे ऐसा लगा कि मोहम्मद अली को चांस मिलना चाहिए था लेकिन वो रिजर्व में उनको डाल दिया। शायद मुल्तान में उन्होंने ज़्यादा विकेटें ली थी, बाहर जब वो निकले तो इतनी विकेटें नहीं ले सके। एक ये फैक्टर होगा। ओवरऑल बैलेंस टीम है और अच्छी तरह अनाउंस हुई। जिस तरह सेलेक्टर्स ने एक ही तरह की शर्टें पहन रखी थी वो उसने शो किया हारमनी, थोड़ा सा इत्तेहाद। और जो लीड अप टू द ये सारा सब कुछ मामला था वो काफ़ी केओटिक था। इस वजह से भी लोगों को थोड़े टफ सवाल पूछने का मौका भी मिला, उन्होंने किए भी और इन्होंने जवाब भी दिया। अच्छा, और ये इमाद की वापसी, मोहम्मद आमिर की वापसी, सो इसको आप किस तरह देखते हैं? लाइक इतने गैप के बाद क्रूशल है, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। और चूंकि वर्ल्ड कप अमेरिकाज और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, वहाँ ये लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग। आमिर ने तो 3 या 4 एडिशन खेले हैं। इमाद 216 से रेगुलर खेल रहा है, उसकी कुछ 60 के करीब वहाँ विकटें हैं, 600 साढ़े 600 रन हैं, तो उसको वहाँ की विकटों का तजर्बा है। एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन इनको अब ये सोचना होगा कि इन्होंने अपना अगर करियर आगे बढ़ाना है तो अब इन्होंने एक आध दफ़ा जब अगर टीम से निकाले जाएं या ड्रॉप हो जाएं तो उसको मसला ना बनाएं, अच्छी परफॉर्मेंस दें और फिर टीम में दोबारा वापस आएं। तो अच्छा फैसला उन्होंने किया कि रिटायरमेंट से वापस आए। जज्बाती फैसले थे दोनों के रिटायरमेंट के। अब वापस आएँ तो पाकिस्तान को सर्व करें, अच्छा खेलें। अच्छा, अब इसी बीच जो है हम अपने स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल असलैन को भी जो है वो शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजीब, और बताइएगा टीम आपने देखी, बाबर अगेन लीड कर रहे हैं, बाकी पूरी टीम कैसी नजर आ रही है आपको? जी हाँ, एक तो कप्तानी की जहाँ तक बात है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। पहले बड़ा जो रिएक्शन था, नीजर रिएक्शन था, उसके बाद फौरन बाबर को हटाना, कैप्टन इज एज गुड एज ऑप्शन। तो बाबर को दोबारा कप्तान बनाना जो है वो गलती तो गलती थी, पहले होना ही नहीं चाहिए था, बाबर को हटाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, आप ये जो टीम है ये काफी अच्छी लग रही है। बस इसका यही एक है कि आपने इसमें तैयारी करनी है वर्ल्ड कप के लिए। तो आपको जो अपने प्रॉपर प्लेयर्स हैं उनको सही तरीके से रेस्ट देना, और यही जो है वो सिलेक्शन कमेटी प्लान भी कर रही है कि सबको मौका मिले ताकि आपके पास एक अच्छा सीनियर और जूनियर का बैलेंस बन जाए वर्ल्ड कप से पहले। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं PSL के जो बेहतरीन परफॉर्मर रहे इरफान उल्लाह और उस्मान खान, इनको शामिल किया गया है। तो इनकी शमूलियत के बाद आप समझ रहे हैं कि ये सही फैसला है? दूसरे, अब ओपनिंग जो जोड़ी है हमारी वो कौन होगी बैटिंग में? ये तो एज गुड एज एनीबॉडीज गेस, क्योंकि वैसे ही इतने सारे कंटेंडर्स हो गए। उस्मान के आने के बाद एक और कंटेंडर्स हो गए ओपनिंग स्लॉट के लिए। अब कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहेंगे इस सीरीज में और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या बेस्ट पॉसिबल ओपनिंग पेयर बन सकता है। उस्मान खान की शमूलियत ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड साइन, एक बड़ा जरूरी था ये।
साथ साथ जो बाकी भी परफॉर्मर्स हैं उनको मौका मिला है। इरफान खान नियाजी दी बेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान सर्किट, बड़े यूटिलिटी क्रिकेटर हैं ओवरऑल, और कराची किंग के लिए भी उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस की थी उनकी भी जगह यहाँ बनती थी। तो इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड साइड। अच्छा, अब जरा फॉर्मर कामरान टेस्ट अकमल क्रिकेटर हमें कामरान जोड़ अकमल जो हैं उनको भी अब शामिल गुफ्तगू कर रहे थे। कामी भाई अस्सलाम वालेकुम। और आपने टीम अनाउंसमेंट देख ली, बाबर लीड कर रहे हैं, आमिर की वापसी हुई है, हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट और हमारे बैटिंग डिपार्टमेंट, स्पिन डिपार्टमेंट, सबको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, एक अच्छी मजबूत टीम अनाउंस की है पाकिस्तान टीम ने, सिलेक्टरों ने। और आपको पता न्यूजीलैंड की टीम इतनी बड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से 20 टीम है उनकी। तो ये जैसी टीम पाकिस्तान अनाउंस की है तो मेरे ख्याल से इतना जबरदस्त फैंटा देना चाहिए। वो 5 की बजाय 8 मैचों की सीरीज समझे, 8-0 हुआ है। हमें ऐसी क्रिकेट खेलनी चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए कि उनको भी पता चले कि जब पाकिस्तान जाएं तो पूरी टीम भेजें, लीग क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत न दें। लेकिन जहाँ तक हमारी टीम की बात है, इरफान खान नियाजी आया, एक अच्छा साइन है। डोमेस्टिक बड़ा ज़बरदस्त उसका गया सीज़न, PSL बड़ी ज़बरदस्त गई है। अब्बास अफरीदी है और नसीम शाह फिट हुआ है PSL, और अच्छा साइन है। स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग दोनों बड़ी ज़बरदस्त कवर की है। तो एक अच्छी मजबूत टीम अनाउंस की है। मजबूत टीम साथ ही रहेगा। कामरान, ये सवाल आपसे भी शायद साहब कि वो ये कहते हैं कि अब जिस तरह की सी टीम उनकी खेल रही है हमसे और हमारी जो टीम कॉम्बिनेशन अभी तक सामने आया है तो फेंटा पड़ना ये चाहिए। अंडर एस्टिमेट ना करें। इसी तरह की टीम न्यूजीलैंड की पिछले साल, कामी को मैं याद दिला दूं, आई थी। उन्होंने 2-2 ड्रॉ की थी T20 सीरीज। एक बारिश की नजर हो गया था, वो 3-2 भी जीत सकते थे। उस मैच में मार्क चैपमैन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी। उनके पास सिर्फ 115 रजिस्टर्ड प्लेयर हैं। उनके यहाँ भेड़ें बकरियां ज्यादा हैं लेकिन इंसान कम है। तो 115 रजिस्टर्ड क्रिकेटर सारे के सारे इतने अच्छे होते हैं, इतना अच्छा उनका बैकअप होता है। तो इसका ज्यादा प्रेशर होगा हम पे? बिल्कुल वो तो रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने तो अपने जो स्मैश, सुपर स्मैश होती है उसके कुछ 35-34 साल के लड़के इसलिए नहीं लिए कि उन्होंने यंगस्टर्स ट्राई करने हैं। उन्होंने इस सीरीज को ट्रायल बेसिस पे लेनी है। और ये मत समझे कि उनकी सी टीम है, उनके सारे प्लेयर हमेशा अच्छे होते हैं। इरफान खान नियाजी पे एक जुमला मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बेस्ट फील्डर है। नियाजी भी है, मियांवाली में भी पैदा हुआ है। तो 2 शर्त होती हैं जो बड़े क्रिकेटर बनने की। अच्छा, कामरान, काकुल एकेडमी में जो सारी इनकी फिजिकल ट्रेनिंग हुई वो सिर्फ एक ट्रेनिंग की हद तक नहीं थी बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त बॉन्डिंग, एक बहुत अच्छी जेलिंग इन हुई। हमने देखा कितनी सहमगोइयाँ और कितनी अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था इस सेशन से पहले। लेकिन ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ ये कि इनकी फिजिकल फिटनेस बल्कि उस जेलिंग की भी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देखिए, बहुत ज़रूरी थी। और वहाँ पे हमेशा इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त होता है। जैसे वो ट्रेनर होते हैं, आपको पता है वहाँ पे डिसिप्लिन कायम रखना बड़ा ज़रूरी होता है और जेल करना बड़ा ज़रूरी होता है। वहाँ पे अपने उनके जो कोर्स होते हैं वहाँ पे हमारी टीम भी जाती है। बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। लड़के देखे बड़े रिलैक्स रहे हैं। और एक ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कैंप जहाँ सिर्फ स्किल ना हो, सिर्फ ट्रेनिंग हो, गेट टुगेदर हो, एक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और जहाँ तक शाहिद भाई ने बात की है कि लास्ट ईयर भी वो आए थे, हमारे लिए शर्म की बात थी। वो टीम हमसे एक मैच जीत के चली गई थी और जिम्बाब्वे जैसी टीम हमसे एक मैच जीत के चली जाए तो बाकी टीमों से वो खेलते हैं, मार खाते हैं, हमें आके सीरियस हमें हरा के चले जाते हैं। ये हमारी नाकामी है, ये उनकी कामयाबी है, हमारी नाकामी है। ये सोचना चाहिए हमने अपना लेवल ऊपर लेके जाना कि नीचे लेके जाना, या फिर हम उस टाइप की टीम अनाउंस करते जैसे न्यूजीलैंड टीम ने की। अपने बिठाते 4-5 प्लेयर्स, रेस्ट करवाते, बैकअप तैयार करते। हम लोग तो बैकअप पिछले 5-6 साल से नहीं तैयार कर रहे, एक आधा लड़का लेके आते हैं, बाकी वही लड़के चलते हुए आ रहे हैं। यही बात हमने की थी जब पार्ट थे हम सिलेक्शन कमेटी के। हमने गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। बस यही चीज है कि हम लोगों ने नहीं सोचते, हम ऑन द स्पॉट सोचते हैं कि हमने बस जीतना है, बस हमारा एम ये होता है। और दूसरा, आप परफॉर्मेंस बेस, आपने, अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊं तो आपका सिस्टम इस वक्त धर्म बरम हो गया है आज की सिलेक्शन में। ये शायद भाई को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इस पाकिस्तान के उन सब बच्चों को पता है जो सारा साल डोमेस्टिक रगड़ा खाते हैं। अच्छा शाहिद भाई, अब इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि हमने बड़ी सताइश की कि बहुत अच्छा ये कैंप हुआ और इस तरह के होने भी चाहिए, लेकिन हम इस तरह के कैंप्स अपने लाहौर में क्यों नहीं कर पाते? इस तरह का रेगुलर पार्ट हमारे पीसीबी में होना चाहिए ना, ताकि रिगरस इस तरह की ट्रेनिंग हो, मुसलसल फिट रहेंगे इसी तरीके से। शाहिद भाई
हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और अगर हम लाहौर में नहीं कर सकते, एनसीए में नहीं कर सकते, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि हम काकुल में ही भेज के, एबटाबाद में ही भेज के इस तरह के सेशंस करते रहें। 6-6 महीने पे होंगे तो इन लड़कों को आदत भी होगी और इन लड़कों को आइंदा कभी टूर पर प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लैंड की टीम हो गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई, ये बूट कैंप्स लगाते हैं एशेज से पहले, ये वर्ल्ड कप से पहले बूट कैंप्स लगाते हैं, हिल एरियाज़ में जाते हैं, माउंटेन रेंज पे जाके क्लाइंबिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, तो उनकी फिटनेस इसी तरह ज़बरदस्त होती है। मैं बार बार कहता हूँ न्यूजीलैंड की टीम सुपर फिटनेस है इस वक्त, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिटनेस उनके पास है। उनका जो ट्रेनर है क्रिस डोनाल्डसन, वो तकरीबन 9-10 साल से उनके साथ मुंसलिक है। एक कंसिस्टेंसी, एक वो रेगुलर बेसिस पे अपने ट्रेनिंग कैंप करवाते रहते हैं। अच्छा कामरान, एक सवाल और कि टीम को देखने हमने देखा कि यहाँ पर जो नाम अनाउंस हुए हैं बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बाबर अब कैप्टन है, लेकिन इससे पहले जो हुआ सेलेक्टर्स ये इशारा भी दे रहे हैं अपनी बातों में कि जी कप्तानी सबको मिल सकती है। नाम ज़ाहिर है किस किस के कप्तानी के लिए आगे है हमें पता है, रिजवान का नाम आता है, शाहीन इससे पहले थे, लेकिन आप इसे पॉजिटिव जेस्टर समझ रहे हैं या आप सोच रहे हैं एक्स्ट्रा बर्डन होगा कैप्टन पर? नहीं देखिए, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा मेरे ख्याल से, मजीद वो अंडर प्रेशर होगा। अभी देखिए 4 महीने पहले ही चेंज किया था बाबर को और शाहीन को बनाया था। मुझे अफसोस इस चीज़ का, किसी भी प्लेयर्स के लिए, चाहे वो एक्स प्लेयर्स हो, उनकी राय में भी ये चीज़ मेरे ख्याल से अच्छी नहीं थी। शाहीन को 5 मैचेस के बाद चेंज करना, वो 5 मैचेस पे बुरा नहीं बन जाता कोई कप्तान, कोई अच्छा नहीं बन जाता। टाइम देना चाहिए, जैसे हर कप्तान, पाकिस्तान का हर कप्तान, शायद भाई इतनी क्रिकेट कवर कर चुके हैं, हमने उतनी खेली नहीं जितनी इन्होंने की है, कि कभी ऐसा नहीं हुआ 5 मैचेस के बाद चेंज हुआ वो कप्तान। टाइम मिलता है, मार खाते हैं, मार खा के सीखते हैं, प्रोमेड के चांसेस होते हैं, सीखने के होते हैं, वो उसी सूरत होते हैं जब टाइम मिलता है। तो शाहीन के साथ मैं मेरे ख्याल से ऑनेस्टली बताऊं, मेरी जो राय है वो ज्यादती हुई है, लेकिन खैर पीसीबी का और सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन है, बाबर को मौका मिला है। अब बाबर ने जो भी चीजें की है पीछे, जो 4 साल कैप्टनसी की, अच्छी की है, बुरी की है, उसने पाकिस्तान के लिए की है। अब आगे का सोचना कि आगे उसने क्या लेके जाना है। पिछले टेन्योर में कैप्टनसी में प्लेयर्स नहीं बन सके, टीम का मोराल बड़ा नीचे गया, परफॉर्मेंस हाई नहीं है, हर टीम पाकिस्तान में आके हमें हरा के चली गई है। ये एक अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट का कि हमने इस तरफ कैसे प्रोमेड लानी है कि आप होम टीम कोई भी खेलती है, कोई भी टीम जाती है, वो ठीक ठाक मार देती है, वो जीतते हैं, लेकिन हम लोग हार रहे हैं। तो इस चीज पे मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी ने, टीम मैनेजमेंट ने सोचना, बाबर ने सोचना है कि कैसे निकलना, हमने कैसे अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है। दूसरी टीमों को, जिम्बाब्वे जैसी को भी हम मजबूत कहेंगे वो आएंगे तो, क्योंकि हमारा ग्राफ इतना नीचे चला गया हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे गया हुआ है कि टू मैनी एक्सपेरिमेंट कर करके। तो इस चीज पे कंट्रोल करना, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, आपने सिर्फ पीएसएल की सिलेक्शन करनी है। तो फिर आप बाकी लड़कों को आपने सिग्नल आज की सिलेक्शन में तो दे दिया कि बाकी डोमेस्टिक जो सारा साल खेलते हैं वो छोड़े, सिर्फ पीएसएल की तरफ फोकस करे, फ्रेंचाइज क्रिकेट मिलेगी तो आपको पाकिस्तान टीम में जगह मिलेगी। हम चाहते हैं कि कैप्टन हमारा बड़ा स्ट्रांग हो, फैसले ले सके, अच्छे फैसले ले सके, बगैर प्रेशर खेल सके। नजीब आपसे सवाल है, लेकिन जब कैप्टन को नहीं पता कि उसकी किस्मत 5 मैचेस के बाद तब्दील हो जाएगी या न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उसके बाद तब्दील हो जाएगी, तो वो फिर कैसे टीम को लेकर चलेगा? ये सिलेक्टर्स की जानिब से ये बात जो की गई पॉजिटिव समझी जाए या आप समझते हैं कि नहीं करनी चाहिए थी बात? देखिए, हम कैप्टन अब सदफ इम्पोर्ट तो करा नहीं सकते, जो ऑप्शन है आपके पास आपने उसी में से कैप्टन बनाना है ना। ये पिछले जो चेयरमैन साहब थे उनकी वजह से एक अच्छी खासी टीम थी, आपने कप्तानी की कंट्रोवर्सी क्रिएट ही क्यों की? आपको अपने ऑप्शन पता थे। देखिए, मैं इससे तो कामरान की बात से कोई इख्तिलाफ है ही नहीं कि ये ज्यादती हुई है शाहीन के साथ, बट क्या शाहीन पहले ही अच्छा ऑप्शन था कप्तानी के लिए? जहां आप बात कर रहे हैं कि पीएसएल पे टीम सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो पीएसएल की बेस पे आपने उनको कप्तान बना दिया। अब वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रही और उनका आपको पता है कि वो कभी भी इंजर्ड भी हो सकते हैं, उनको उनके वर्कलोड को भी लेके चलना है। तो ये ऑप्शन पहले सोचना चाहिए था, वो उस वक्त नहीं सोचा और फिर 5 मैच के बाद हटाना, वो तो ऑब्वियसली एक मजाक ही बन गया है। पहले हमारा मजाक था कि चेयरमैन कौन, अब मजाक ही हो गया है कि कैप्टन कौन। तो अब अगर आपने बाबर पे भरोसा किया है, अब जैसे भी कैप्टनसी करते हैं नहीं करते, आपने उनको भी वक्त देना है, आगे लेके चलना है। ये बार बार अपना जोक ना बनाइए, आज ये कप्तान कल वो कप्तान, और फिर टीम में भी जो टीम बिल्कुल यूनाइटेड थी उसकी यूनिटी भी आप खराब कर रहे हैं ना, बार बार कप्तान बदल के ग्रुप्स बना रहे हैं उसके अंदर खुद ही।
तो ये वो गलती है जो हम कर रहे हैं। दूसरा ये जो डिस्कशन चल रहा है, पाकिस्तान उन चंद टीमों में से है जो सबसे बुरी होम सीरीज हमारी होती है, किसी की भी नहीं होती। कोई भी आ जाए, कोई भी अच्छी बुरी कैसी भी टीम हो, वो हमें हरा के चली जाती है, क्योंकि हमारा गोल बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। हम चाहते हैं बस ये जीत जाए, हमारे ऊपर बात ना आए, आगे बढ़ो, देखते हैं क्या करना है। कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, कोई ऐसा आपका गोल सेट नहीं होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं और ये जो हमारी प्रिपरेशन है ये किस चीज के लिए। तो आई होप कि इस बार जो ये सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें आपका जो माइंड हो वो क्लियर हो और आपको पता हो कि आपका गोल क्या है। वैसे इस सारी अफरा तफरी में एक चीज अच्छी हुई जी। कि बाबर आजम के लिए वेकअप कॉल है कि बाबर आजम ने अपनी कप्तानी को इम्प्रूव करना है, टीम को साथ लेके चलना है, वेकअप कॉल है। और ये सेलेक्टर्स का डिसीजन नहीं था बाबर आजम को कप्तान बनाने का। सारे सेलेक्टर्स ऑन रिकॉर्ड हैं, मोहम्मद यूसुफ हों, वहाब रियाज हों, रज़ाक हों, असद शफीक ने इतना नहीं कहा होगा, बाकी सारे सेलेक्टर्स ने हमेशा बाबर आजम की कप्तानी पे तनकीद की है और ये फैसला टॉप मैन की तरफ से आया था। इन सेलेक्टर्स को तो सिर्फ साइन किए इन्होंने। अच्छा, अब कामरान भाई, अब हमारे सामने कप्तान भी बन गया, टीम भी सामने आ गई, कोचेस के मामला भी तय हो गए हैं। अब वो जो पास्ट है वो पास्ट, अब छोड़ दें इसको, अब आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की सीरीज है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? और उसके बाद इसी को मोमेंटम बना के बिल्डअप करके फिर आगे फिर दीगर 2 सीरीज और वर्ल्ड कप तक हमें जाना है। आज भी क्रिकेट है, चैंपियंस ट्रॉफी या आपकी वनडे क्रिकेट शुरू हो जाएगी, चैंपियनशिप के मैचेस है, आपके टेस्ट मैचेस, वो भी आपने देखने हैं। और इस वक्त ये बोर्ड को सिर्फ ये सोचना है, ओब्लाइज ना करें, पाकिस्तान को सामने रखे, हर डिसीजन लें, सिलेक्शन करें, मैनेजमेंट का हिस्सा बनाएं। अगर आपने इतना शोर मचाया हुआ था फॉरनर कोच ये सारा कुछ, तो आपने अगर इस सीरीज के बाद ही लाना था तो फिर हफीज को कंटिन्यू करवा लेते। उसने क्या किया, उसने क्या बुराई किया, उमर गुल को कंटिन्यू करवा लेते। अगर आपने ये करवाना, सिर्फ ये सारी चीजें जो मुझे नजर आ रही हैं, ये सिर्फ वही है जो मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा था, ओब्लाइज ना करें, पाकिस्तान को सामने रखे, डिसीजन लें। चेयरमैन साहब ठीक है, नए आए हैं, उनको इतना आइडिया नहीं है क्रिकेट का, लेकिन जो उनके साथ है उनको थोड़ा सा अच्छा मशवरा दें और तो पाकिस्तान की क्रिकेट को सामने रखते हुए करें। एक बंदे को 2-2, 3-3 जॉब्स देना, हम इससे पहले मिसबा से भी एक्सपेरिमेंट करवा चुके थे, बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए थे, मिसबा भी एक्सपोज हो गया था। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये नहीं है कि एक बंदा सब कुछ कर सकता है, वो नहीं मेरे ख्याल से अच्छी चीज। और आपने लेके जाना है, वर्ल्ड कप लेके जाना, वहां पे आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 11 क्या बनने, आपने पिच के मुताबिक क्या बनाने हैं। इस वक्त ये चीज है, ये सिर्फ इंग्लैंड टूर पे कंप्लीट टीम जानी थी। ये जो सीरीज थी हमें पता था ये टीम आनी है, उसके बाद फिर आयरलैंड जाना है, वो ये चीजें थी कि अपने बैकअप स्ट्रॉन्ग करना। तो ये तो हमारे लड़के तो वर्कलोड मैनेज करना था, तो आप बाकी लड़कों को भी करते हैं, सिर्फ शाहीन के लिए क्यों हारिस रऊफ के लिए, बाकी लड़के भी हैं, बाकी लड़कों को भी आप कहें। इससे 4 से 5 साल पहले तो ऐसी चीजें नहीं थी, इंजर्ड लड़के भी साथ टूर्स पे ले जाते थे, उस वक्त भी हम कहते थे ये क्या तरीका है। सिर्फ वो इसलिए कि अपने ग्रुप से वो बाहर ही नहीं आते थे। इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट में। बिल्कुल, आपने कहा कि ऑब्लाइज ना किया जाए। थैंक यू सो मच कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन, शाहिद हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेट्स होप कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। और एक चीज जो हमने देखी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद, अब टीम को यूनाइटेड रहना चाहिए और टीम बनकर खेलना चाहिए, पास्ट को भी पीछे रहने दें।